मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि हम साधना में गति चाहते हैं, दौड़कर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इतना हम आतुर होते हैं। लेकिन नाम जप की हम ऐसी विधि चाहते हैं जिससे बहुत शीघ्र हमें परिणाम मिलने लगे। ये हर साधक की भीतर से लालसा होती है। यदि हम केवल जीभ हिला रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मन संसार में तैर रहा है, तो आप बरसों तक भी जप कर लें, परिणाम दूर ही रहेगा। क्योंकि यांत्रिकता कभी चेतना को नहीं बदल सकती। नाम जप ऐसा कोई जादू नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने का एक सूक्ष्म विज्ञान है। नाम जप पे हमें अपनी चेतना को लगाना होता है। फिर धीरे धीरे साधक का नाम उसकी सांस के साथ जुड़ जाता है। सांस ले रहे हैं भगवान नाम जपते हुए, सांस छोड़ रहे हैं भगवान नाम जपते हुए। इस स्थिति में आने पर आपकी श्वास की एक लय बन जाती है। अब इसमें माला की आवश्यकता नहीं होती। हर सांस ही ईश्वर की चौखट पर चढ़ाया गया पुष्प बन जाती है, और यही वह क्षण है जहाँ से परिणाम की गति अकल्पनीय हो जाती है। लेकिन केवल श्वास से नाम को जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ दो बातों को और भी मिलाना अनिवार्य है। नंबर 1 पूर्ण सजगता और नंबर 2 समर्पण। सजगता का अर्थ है जब आप नाम लें तो आप पूरी तरह वहीं उपस्थित हों, मन न अतीत की स्मृतियों में भटके, न भविष्य की चिंताओं में। केवल और केवल वर्तमान की यह एक श्वास और एक नाम, इसी पर मन केंद्रित हो। और समर्पण का अर्थ है परिणाम की लालसा का त्याग। अध्यात्म का अगर सबसे बड़ा कोई विरोधाभास है तो वो यही है कि नाम जप का सबसे त्वरित परिणाम तब मिलता है जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। जब तक आप गिन रहे हैं कि आपने कितना जप किया और आपको क्या मिला, तब तक मैं यानी अहंकार बचा हुआ है। नाम जप का अंतिम परिणाम ईश्वर का दिखना नहीं, बल्कि मैं का मिट जाना है। जब मैं मिटता है तब केवल वही शेष रह जाता है। अपने अहंकार को नाम के चरणों में विसर्जित कर दीजिए। अपनी हर सांस को नाम से रंगिए। जप करते समय इतने तल्लीन हो जाइए कि जप करने वाला ही मिट जाए, केवल जप रह जाए। और जहाँ परावाणी का स्पर्श होता है वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और एक असीम शांत मौन छा जाता है। वही मौन, वही चित्त की परम शांति है। नाम का पहला और अंतिम परिणाम है। और यह परिणाम वर्षों बाद नहीं, यदि आपका समर्पण पूर्ण है तो इसी क्षण और इसी श्वास में संभव हो सकता है। तो हमें अधिक से अधिक भगवान नाम का अभ्यास करना चाहिए। नाम से ही हमें जीवन का वास्तविक अनुभव होगा कि हमारी वास्तविकता क्या है।